को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विषय, यह लिखा है विषयों में आसक्त जो व्यक्ति है उसके लिए परम सत्य को, भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। विषय क्या होते हैं? जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं। जैसे आंख का विषय क्या होता है? देखना, है ना। नासिका का विषय क्या है? सूंघना। सूंघना। जीभ का विषय क्या है? रस इंद्रिय बोलते हैं इसको, स्वाद लेना, है ना। और त्वचा होती है स्पर्श, और कान का विषय होता है श्रवण। जो विषयों में आसक्त है, हमको अभी यह कथा सुनना एक घंटे के लिए बड़ा भारी लगता है, और संसार की बात सुनना हमको कितना अच्छा लगता है। संसार में पता लग जाए कि अरे आपको पता है क्या हुआ, तो सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उस विषय पे पूरे दिन चर्चा चलती रहेगी। और चर्चा होने के बाद वो लास्ट में क्या कहेंगे? अरे हमें क्या करना है, जो जो हुआ सो हुआ। सही बात। अरे पूरे दिन चर्चा भी करी आपने और हमें करना क्या है? सही बात। तो ये क्या होते हैं? विषय। हम लोग सुनना चाहते हैं, कुछ किसी के बारे में गलत सुनना चाहते हैं कि उसकी लड़की और उसका लड़का, वो आदमी और वो, सही बात। ऐसे चीजों को हम लोग सुनना चाहते हैं। ये कौन सुनना चाहता है? हमारी श्रवण इंद्रिय। अभी आप सब कहें भगवान के विषय में सुन लो भैया 3 घंटे की कथा, ये प्रभु जी कब बंद करेंगे, पता नहीं कब बंद करेंगे, है ना। हम सुनना चाहते हैं ना। सही बात। जैसे अभी हमारे मंदिर में प्रभु जी आए थे, उन्होंने हमको बताया था भी कल परसों, तो जैसे कोई गाना होता है ना, वो बता रहे थे, उन्हीं की बात को मैं दोहरा रहा हूँ। सबको पता है एक गाना अगर मैं गाऊंगा तो सबने सुना होगा, जीता था जिसके आगे, आगे क्या है इसके बताइए? सबको पता है। जिसके लिए बताते हैं, बताया प्रभु, सबको पता होगा ये, है? सही बात। सबको पता है, सही बात। चाहे किसी ने सुना हो या ना सुना हो। तुम आए तो आया मुझे याद, आगे सबको याद। इसके बाद वो तो मन मना भाव मद भक्त, तो आगे आगे ये भी परसों ही हमें एक हमारे टीचर आए थे, उन्होंने हमको बताया, तो उन्हीं की बात को मैं दोहरा रहा हूँ। तो उसके बारे में आगे बताइए क्यों? ये वाली बात हम नहीं सुनना चाहते, और वो हमने अगर एक बार सुन लिया उसको याद भी कर लिया। तो ये क्या होता है? हमारा विषयों के प्रति आसक्ति। ये कान जो है हमारा ऐसे विषयों को सुनना चाहता है, और सुन के एकदम से आत्मसात भी कर लिया उसने, और इतना छोटा बच्चा ही बता देगा। और एक भागवत गीता का, भागवत का हम श्लोक बोले, आगे किससे पूछे प्रभु जी, आगे आगे तो नहीं पता प्रभु, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? आसक्त व्यक्ति के लिए जो विषयों में आसक्त है ना, स्वाद, नासिका, सूंघना, ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय। जो अपनी इंद्रियों का दास है, वास्तव में वो भगवान का दास नहीं बन सकता। उससे पहले अपनी इंद्रियों के जो दासता है वो छोड़ दे। अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा। उसको शुद्ध करने के लिए क्या है? यही सारे कार्य करने हैं। कान से भगवान की कथा सुने, नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूल और तुलसी को सूंघे, आंख से भगवान का और भगवान के भक्तों का दर्शन करें, जीभ से भगवान का प्रसाद खाएं। तो इस प्रकार से क्या होगा? त्वचा से भगवान का स्पर्श करें, तो इससे क्या होगा? उसकी सारी की सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और आध्यात्मिक हो जाती हैं। तब वो भगवान को जान सकता है। सामान्यतः लोग जो देहात्मक बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन होते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। जो देहात्मक बुद्धि में, मतलब अपने आप केवल देह मानते हैं, उनको जो भी कार्य करना देह के लिए करना है बस। वो उनसे आप कहिए भगवान भी एक व्यक्ति है, तो वो इस बात को मानते नहीं है कि भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा आकाश है, तो व्यक्ति तो हमारी और आपकी तरह ही होगा। तो उसके अंदर कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्यों? वो अपने देह के समान ही भगवान की देह को समझते हैं। हमारी देह क्या है? हम पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, तो हमारा देह धीरे धीरे विनाश की ओर एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है हमारा देह। लेकिन भगवान का देह ऐसा नहीं है। हमारे देह में और देही में अंतर होता है। हम लोग क्या है? ये देह नहीं है, देही है। जो देह को धारण करता है वो देही होता है, मतलब आत्मा है, और इस शरीर से भिन्न वस्तु है। लेकिन भगवान
कि शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। भगवान का पूरा शरीर जो है आत्म तत्व का बना हुआ है, चिन्मय शरीर है भगवान का। और हमारा शरीर कैसा है? जड़ है। हमारे शरीर के अंदर रक्त है, मांस है,